हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य उपाध्याय आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटिस्टा का लास्ट क्लासिफिकेशन है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका अगर हैबिटेट देखा जाए ये प्रोटोजोआ का, तो वो फ्री लिविंग होता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकता है। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों हो सकता है। फ्री लिविंग मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले ले तो हमारे बॉडी में एक डिजीज काउच करता है एमीबिएसिस, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये पैरासिटिक है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले दो में क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजलेट, इन दोनों में सेल वॉल था और बाकी तीनों में सेल वॉल नहीं। तो इसमें भी सेल वॉल नहीं है और इनमें सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन एक एडिशनल लेयर सिलिका और पेक्टिन का हो सकता है या पेलिकल का। ठीक है। न्यूट्रिशन का अगर बात करें तो वो होलोजोइक होता है, यानी सॉलिड इनटेक करते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन जैसे खाना खाते हैं वैसे काम करते हैं वो। और होलोजोइक तो न्यूट्रिशन है ही। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कुछ प्लाज्मोडियम और कुछ भी बहुत सारे हमारे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बॉडी सिमेट्री का बात किया जाए या बॉडी शेप साइज का बात किया जाए तो वो वेरिएबल होता है। यानी इनमें अगर आप अमीबा को देखें, अमीबा का तो इरेगुलर शेप के होते हैं अमीबा, तो इनमें सिमेट्री नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं। युग्लिना, पैरामीशियम, ये सब का अलग अलग सिमेट्री होता है। तो सिमेट्री वेरिएबल होगा, शेप साइज भी वेरिएबल होगा। मोटिलिटी का अगर बात किया जाए तो थ्रू सीलिया, फ्लैजेला और सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला, इन तीनों के तहत इनका मोटिलिटी होता है और इन्हीं के हिसाब पे इनका क्लासिफिकेशन भी हुआ है अमीबाइड प्रोटोजोआ, जो कि सीडोपोडिया से इनका मूवमेंट होगा। सीलिएटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो मोटिलिटी है वो सीलिया के थ्रू होगा। फ्लैजलेटेड, फ्लैजला के थ्रू। और लास्ट है आपका स्पोरोजोआ। एक एक करके इन सब को हम लोग देखेंगे। प्रोटोजोआ माना जाता है कि ये प्रिमिटिव फॉर्म है एनिमल का। मतलब एनिमल आया जब होगा, ह्यूमन का जब या कोई भी एनिमल का जब आवागमन हुआ होगा, उससे पहले प्रोटोजोआ आ चुके होंगे। तो ये माना जाता है कि प्रोटोजोआ जो है इज बिलीव टू बी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। अगर आप जूलॉजी ऑनर्स या जूलॉजी सब्सिडरी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा, आपको प्रोटोजोआ एक अलग से एनिमल किंगडम में पढ़ना होता है। तो प्रोटोजोआ यहाँ पर कह सकते हैं कि वो प्रिमिटिव फॉर्म है एनिमल का। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग सार्कोडीना पे कहते हैं। ठीक है। अगर न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो इनका होलोजोइक होता है। कुछ का पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, एंट अमीबा ग्रेगेरिस हो गया। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है अमीबिएसिस नाम का डिजीज काउच करता है हमारे इंटेस्टाइन में, अमीबिएसिस। ठीक है। और जो हमारा एंट अमीबा ग्रेगेरिस जो है वो माउथ में, टीथ में, गम में जो डिजीज काउच करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरिया। ठीक है। तो अगर इनके बारे में बात करें तो इनका मूवमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं स्यूडोपोडिया से होता है। स्यूडो जिसके मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट। तो फॉल्स फीट एक्चुअली पैर होता नहीं है लेकिन चलता है, और एक्चुअली ये चलने का काम करता है। इसका जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये क्रीप करके चलते हैं, जिसको हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का अगर बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का रेगुलेशन, वाटर का इन एंड आउट, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। न्यूक्लियस अगर देखा जाए इनमें तो कुछ यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। जैसे फिगर आप देख रहे हैं, अमीबा पैलोमाइक्सा। ठीक है। अमीबा में आप देख रहे हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कि आपका वाटर का इनटेक आउटटेक कर रहा है। आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये स्यूडोपोडिया वाला काम कर रहा है, ये न्यूक्लियस सिंगल लेयर और साइटोप्लाज्म के अंदर, और फूड जो है सॉलिड इनटेक करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फूड के लिए फूड वैक्यूल खाली जगह बनाता है वो। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला लेयर, और उसके ऊपर जो पिंक में दिखाया जा रहा है वो सिलिका है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होगा इनमें। तो ये हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआ या सार्कोडीना। आगे हम लोग देखते हैं फ्लैजलेट प्रोटोजोआ के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लैजलेट प्रोटोजोआ के बारे में, जिसको हम लोग जू फ्लैजलेट के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका फीचर जो है हैबिटेट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है। सेल स्ट्रक्चर जो है डिप्लॉयड यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल नहीं होगा, एब्सेंट होगा। न्यूट्रिशन इनके लिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। तो जो फीचर है वो लगभग सेम टू सेम है बाकी सब की तरह ही। और अगर मूवमेंट का बात किया जाए तो मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू होता है। नाम से पता चला फ्लैजलेट प्रोटोजोआ। फ्लैजेला का जो वो चीज़ है, एक भी हो सकता है फ्लैजेला, किसी में एक भी हो सकता है ट्राइपनोसोमा, और एक से ज़्यादा गार्डिया। ये फिगर देख रहे हैं आप गार्डिया का, जिनमें 2 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में बात किया जाए तो न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, और कभी कभी 2 न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग डाई कैरियन कहते हैं। ठीक है, डाई कैरियन। इसमें जैसे गार्डिया में है 2 न्यूक्लियस, बहुत सारे फ्लैजेला, और अगर इनके बारे में बात किया जाए, इनके एग्जाम्पल को, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, ट्राइपनोसोमा एक डिजीज काउच करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। हमारे ह्यूमन में होता है स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपनोसोमा के द्वारा काउच होता है। गार्डिया और लिस्मेनिया जो है वो भी एक डिजीज काउच करता है, जिसका नाम है काला अजर। इसी का एक और नाम है दमदम फीवर, या इसी का एक और नाम है ब्लैक फीवर। ठीक है, तो लिस्मेनिया जो है वो डिजीज काउच करता है काला अजर, इसी का एक और नाम है दमदम फीवर या ब्लैक फीवर। ट्राइपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काउच करता है। तो और फिगर आप देख रहे हैं गार्डिया का, ये फिगर है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। देखते हैं हम लोग सिलिएट प्रोटोजोआ के बारे में। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का जो हैबिटेट होता है वो हमारा फ्री लिविंग होता है, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। उनके पास सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है उनमें। ठीक है, और अगर उनका फिगर देखा जाए तो इनमें बॉडी में मोटिलिटी के लिए बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देख रहे हैं आप फिगर में, आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। अगर फिगर देखा जाए इनके, और न्यूक्लियस जो है किसी में हो सकता है एक, किसी में एक से ज़्यादा हो सकता है। देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। गलेट होता है जो कि माउथ का काम करता है। ठीक है, जैसे इनटेक होता है फूड का। सीलिया होंगे पूरे बॉडी पे, क्रिप करके चलते हैं वो लोग। न्यूक्लियस होगा, ये फिगर है आपका पैरामीशियम का। ठीक है, और एक ओपेलिना जो है, इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज आता है। ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और सिलिएटेड तो होंगे ही, और इसमें न्यूक्लियस बहुत सारा होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको नीट में कि सिलिएटेड प्रोटोजोआ का, या फिर ये दे देगा कि इनमें से कौन से आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। तो उसमें ओपेलिना एग्जाम्पल में होगा, ओपेलिना आपको टिक करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो ओपेलिना, टेट्राकाइमा, पैरामीशियम। टेट्राकाइमा के बारे में अगर बात बताए तो वो बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। अगर इसका यूज देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। ठीक है,
बायोलॉजिकल रिसर्च में इनका यूज किया जाता है। अगर रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन इनमें भी सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड दोनों होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होगा। और एक जो है इनमें पैरासिटिक जो होते हैं जिनका नाम है बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम हमारे ह्यूमन बॉडी में बैलेंटीडियल डिसेंट्री एक डिजीज काउज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्पोरोजोआ के बारे में। स्पोरोजोआ के बारे में अगर देखा जाए तो ये इनका हैबिटेट इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट मतलब ये कि वो बॉडी के अंदर आकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और डिजीज भी देते हैं बदले में। जैसे कि आप मलेरिया डिजीज नाम सुने होंगे, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम के द्वारा इंडो पैरासाइट ये है और ये डिजीज काउज करता है मलेरिया। ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन पैरासिटिक होगा। इंडो पैरासाइट है वो पैरासिटिक ही होंगे। अगर मोटिलिटी का बात करें तो वो एब्सेंट होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होगा। हाँ, अगर एक बात और जाने इनके बारे में, जो इनकी खास बात ये है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये कि एक जनरेशन उनका असेक्सुअल फेज ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन शो करेगा और दूसरा फेज जो है वो सेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा। फिर तीसरा असेक्सुअल सेक्सुअल ऐसा अल्टरनेट वे में होते रहेगा। तो स्पोरोजोआ के बारे में ये खास बात है कि स्पोरोजोआ शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर इनके बारे में अगर सेल स्ट्रक्चर का बात करा जाए तो वो मोस्ट प्रिमिटिव मोस्ट सिंपलेस्ट सेल होते हैं, वो प्रिमिटिव सिंपलेस्ट सेल होते हैं। इनके एग्जांपल प्लाज्मोडियम और टैक्सोप्लाज्म, कुछ स्पोरोजोआइट्स से प्लाज्मोडियम के ये फिगर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और आगे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।